सामईन व नाज़रीन, कहा जाता है कि दुनिया मेरी दराज़ी क़ामत से डर गई। मैं देखते ही देखते इतना बड़ा हुआ। मालेरकोटला आँख झपकते ही ज़िला बना और ज़िले की कुछ ऐसी मायनाज़ हस्तियाँ शहर मालेरकोटला में मौजूद हैं जिन पर यकीनन मालेरकोटले को हमेशा नाज रहेगा, फ़ख्र रहेगा। और मेरी मुराद उनमें से एक शख्सियत जनाब शेख इफ्तिखार हुसैन, जो शायर भी हैं, अदीब भी, और इसके अलावा सिक्कों का बहुत शौक़ है उन्हें। सिक्के मेरे ख़्याल में मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की पूरी यूनिवर्सिटियों में इतनी कलेक्शन नहीं होगी जितनी शेख इफ्तिखार के पास मौजूद है। चाहे वो स्टाम्प की शक्ल में हो, चाहे सिक्कों की शक्ल में हो, चाहे वो सुरमेदानियों की शक्ल में हो, चाहे दूसरी चीज़ें वो जो खुद बताएंगे। और आज मैं बहुत मशहूर हूँ कि आज वो हमारे स्टूडियो में तख्त हज़ारा में तशरीफ़ फरमा हैं शेख इफ्तिखार, जिनकी ज़ात ग्रामी अब अदबी हल्के के लिए नुमाइये इन सिक्कों की उस दुनिया में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वेलकम सर, खुश आमदीद। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी आपकी, आपने मुझे इस काबिल समझा और बात कर रहे हैं मुझसे, शुक्रिया। तो आप कुछ अपने बारे में, कुछ शहर मालेरकोटला में और अपनी कलेक्शन के बारे में और कुछ इस तख्त हज़ारा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, मेरे बारे में तो कोई ख़ास बात नहीं है। मुझे पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ है, उसमें पुराने सिक्के। और सिक्कों के बारे में बता दूं कि हिंदुस्तान में जब से सिक्का चला है, आज से 2700 साल पहले फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में सिक्का चला था, मगध पीरियड में जी। उस टाइम से लेके आज तक के जितने भी सिक्के चले हैं, जितने भी बादशाह आए हैं, जितनी भी डायनेस्टीज़ आई हैं, उन सब के सिक्के मेरे पास मौजूद हैं। वो मैंने, यानी कि सिक्कों का 2700 साल का इतिहास मेरे पास मौजूद है। वाह। इसके अलावा एंटीक में एंटीक नक्काशीदार बर्तन, पुराने ज़माने के हुक्के जो पीतल के हुआ करते थे, और इनके अलावा राजे महाराजाओं के स्टाम्प पेपर और उनकी टिकटें जो अदालतों में उस टाइम जो चलता था, कोर्ट फीस, वो सब कुछ मेरे पास मौजूद है। और इनके अलावा और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं ऐसे बताना मुश्किल है, किसी टाइम एग्जीबिशन में दिखा सकता हूँ। सुरमेदानी की बहुत अच्छी कलेक्शन है मेरे पास। और एक बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पंजाबी विकास के लिए एक इंटरनेशनल सेमिनार पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हुआ जी। उसमें मेरी सुरमेदानियों पे एक पेपर पढ़ा गया। वाह। और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है वो। और कलेक्शन में बहुत कुछ है। कम से कम 50 स्टेटों के, रियासतों के राजे महाराजाओं के तोलने वाले बाट मेरे पास मौजूद हैं। वाह वाह वाह। कलेक्शन में बहुत कुछ है। और रही बात तख्त हज़ारा की, अब यहाँ भी बहुत कुछ है। यहाँ देखने लायक इतना कुछ है, यहाँ टाइम पास करने के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों समेत आने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। अगर आपके पास टाइम है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी अच्छी सैरगाह को जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मालेरकोटला में ही तख्त हज़ारा है, यहाँ आइए, देखिए, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। और रात को तो नज़ारा अलग है। लाइट सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से लगाई हैं, चीज़ें बहुत हैं यहाँ देखने के लिए, आपको पूरा दिन चाहिए। और इतना ही कहूँगा। अपने बारे में बता दूं कि यहाँ आके मेरा तो एकदम मन खुश हो गया। तो आप भी आएंगे, आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। अच्छा शेख साहब, अभी आपने बताया कि वो जो आपके पास कलेक्शन है जी, उसको एग्ज़िबिट भी किया जा सकता है। तो जैसे मुझे पता चला कि कम से कम इतनी एग्ज़िबिशन है कि 100 स्टॉल्स जो हैं वो आप अकेले लगा सकते हो। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे वो एग्ज़िबिट किया जा सकता है? एक्चुअली क्या मैं लगा सकता हूँ, इतनी बड़ी कलेक्शन को अकेला संभाल नहीं सकता। ठीक है, एक टीम चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उसकी सिक्योरिटी होती है जी। जो मैंने सामान 50 सालों में कलेक्ट किया है एक एक करके जी, वो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारा है। क्या बात है। तो उसकी सिक्योरिटी का जो मसला होता है ना, उनकी हिफाजत जी। अब वो जब मैं ओपन उसकी एग्जीबिशन लगाऊंगा तो मुझे कम से कम बाइतमाद 10-15 लोगों की टीम चाहिए। अच्छा। जो
कम से कम 4-4 स्टॉल हैं, एक-एक आदमी उनकी देखभाल कर सके। और रही बात जो ये मेले होते हैं ना, इन मेलों में भीड़ अक्सर बहुत ज़्यादा होती है, वो उठा के देखते हैं चीज़ें। तो अच्छा 10 बार आप लिख के लगा दें कि टच ना करो इस चीज़ को, फिर भी करेंगे। फिर भी करते हैं, उठा के देखते हैं। ऐसे माहौल में चीज़ों का गायब होना लाजमी है। लाजमी है, इसलिए मैं एग्जीबिशन से थोड़ा घबराता नहीं हूँ। जी, अगर आपका ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया जाए तो उसमें बैरिकेशन लगा दिए जाए तो क्या ये एग्जीबिशन पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है जी। तो मैं जैसे रोटरी क्लब रोटेरियन हूँ, पास प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं हमारे पास कुछ एनजीओज़ हैं, जी, तो मैं उनसे बात करूँगा आपकी, तो फिर आपको दावत देंगे इसके लिए। मेरे ख्याल में मैं डिप्टी कमिश्नर मालेरकोटला एसएसपी मालेरकोटला उनको दावत दूंगा। और ये मेला जो है मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑफिसर जो हैं, यहाँ तक कि हो सकता है पंजाब सरकार से भी कोई नुमाइंदा आ जाए, तो जी। इसमें मतलब मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो कलेक्शन मौजूद है वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, मुकम्मल कलेक्शन जो है मैं वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मुकम्मल कलेक्शन की एग्जीबिशन लगाने को तैयार हूँ। मुझे स्पेस चाहिए, बस ठीक है। कम से कम मैं अगर बहुत ज़्यादा क्लोज करके भी 2 लगाऊँ बिघा तो 2 बिघा 50 टेबल कम से कम चाहिए हाँ मुझे। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं फैला के लगानी चाहूँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जगह की। 50 टेबल भी डेकोरेटेड। हाँ, 50 टेबल पे मैं डेकोरेटेड। जो अच्छे तरीके से देखा जा सके वाह, जिसको, ऐसी चलो कलेक्शन। चलो हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपको दावत देंगे जल्दी ही। शुक्रिया 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 भाई। जनाब।